चीनी कर्नल ने भारतीय सेना का नाम लेकर सिंगापुर में पिछले दिनों शांग्री ला डायलॉग के आयोजन में कह दिया था, गलत नहीं होगा कि आज का भारत घर में घुसकर मारता है और भारत इसमें सक्षम। और चाइना कहीं डरा हुआ देख रहा है? देखिए रोहित भाई, ये डर अच्छा है और ये डर होना भी चाहिए। इस चीज को समझता है और अगर चाइना को कंटेन कर सकता है, उसको लगाम लगा सकता है, वो सिर्फ भारत ही है। जबकि भारत में हमने देखा है कि वहाँ पे जनरल्स भी 2 कमरे के घर में रहते हैं, 3 कमरे के फ्लैट में रहते हैं। हमारे जो लोग हैं ये आम घरों के होते हैं, लेकिन इनके जाहिर है आप इसको इंडिया से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात हो जाएगी। इंडिया में इस तरह की गुंजाइश ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया के कोई जनरल हो, वो बहुत बड़े बंगले में, अगर उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि उन्होंने जब जॉब ज्वाइन की थी, आर्मी ज्वाइन की थी, तब उनके पास कुछ नहीं था और अब वो बहुत बड़े आलीशान बंगले में या फिर कोई विला में रह रहे हो, ऐसा कभी होता हुआ दिखा नहीं है। वो दरअसल होता है 2 कमरे के या 3 कमरे के मकान में या फिर फ्लैट में रहते दिखते हैं। जबकि पाकिस्तान में जब वो बंदा आता है तब उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जब वो अच्छी खासी पोस्ट पर आकर रिटायर होता है तब उसके पास इतनी प्रॉपर्टी बन जाती है पाकिस्तान में, मतलब यहाँ पर आर्मी की बात हो रही है कि वो बड़े बड़े विला में रहते हैं। जब आप मतलब वहां पर पाकिस्तान में ऐसा तो है नहीं कि आप आर्मी पर क्वेश्चन उठाओ कि भाई आपकी ये प्रॉपर्टी कैसे, कहाँ से, अदरवाइज आप पर तो देशद्रोह का कानून लग जाएगा, जबकि इंडिया में आप सब कुछ कर सकते हो। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी हो रही है कि चाइना की बात है कि भाई सब कुछ यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो गई है चाइना के लिए कि भाई इंडिया जो है ना बुरी तरीके से अड़ चुका है, और जो उनके प्लान थे, चाहे वो सीपेक वाला प्लान हो, चाहे वो अमेरिका को टीज करने वाला प्लान हो, चाहे इंडिया को अपना पिट्ठू बनाने वाला प्लान हो, चाहे जो भी प्लान थे, सब कुछ धरे के धरे रह गए और इंडिया लेट जगह है, क्योंकि चाइना बहुत सालों पहले जाग चुका था और इंडिया तकरीबन 20-30 सालों के बाद जगा है। लेकिन अब लग रहा है चाइना को कि भाई ये जो हो रहा है वो अच्छा उनके लिए नहीं लग रहा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। चीनी कर्नल ने भारतीय सेना का नाम लेकर सिंगापुर में पिछले दिनों शांग्री ला डायलॉग के आयोजन में भारतीय सेना की हथियार प्रणालियों को देखते हैं तो समझते हैं कि किस प्रकार के टैंक, विमान और युद्धपोत भारतीयों द्वारा बनाए गए और विकसित किए गए थे। अन्य देशों की तरह एक प्रभावशाली महाशक्ति बनने के लिए भारत ने सैन्य आधुनिकीकरण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भारत की सेना ने आधुनिकीकरण और अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड की वजह से ब्रिक्स और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्लेटफॉर्म पर चीन और भारत के बीच कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन मानता है कि क्वाड का मकसद चीन को गलत नहीं होगा कि आज का भारत घर में घुसकर मारता है और भारत इसमें सक्षम। इस चीज को समझता है और अगर चाइना को कंटेन कर सकता है, उसको लगाम लगा सकता है, वो सिर्फ भारत ही है। और इस खित्ते में their ministers are now saying there is no Indo-Pacific without India. This is not a small statement. So now India has taken up that important role. उन्हें मालूम है कि पूरा जो एक्शन है वो इस एरिया के अंदर ही आने वाला है, इंडो पैसिफिक। मिडल ईस्ट से ऑलरेडी यूएसए बाहर निकल गया। दे हैव नो इंटरेस्ट इन मिडल ईस्ट राइट नाउ। अफगानिस्तान के विड्रॉ के बाद उनका सारा फोकस इंडो पैसिफिक की तरफ है और इंडो पैसिफिक को अगर बैलेंस करना है, देयर इज ओनली वन कंट्री विच इज इंडिया। और वो इंडिया इसलिए बिकॉज अगर साउथ चाइना सी चाइना का है तो इंडियन ओशन इंडिया का है और सारा ट्रेड चाइना का इंडियन ओशन से ही निकलता है। सो इंडिया इज अ इम्पोर्टेंट प्लेयर एट द मोमेंट। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर अस। क्यों पूरे वर्ल्ड का फोकस इंडिया के ऊपर है। आप कभी सोच सकते थे कि नेटो प्लस की बात चलेगी इंडिया के साथ कि भी यू बिकम पार्ट ऑफ नेटो प्लस? दिस इज समथिंग व्हिच आउट ऑफ द ब्लू। व्हाई? ओनली बिकॉज दे वांट टू कंटेन चाइना एंड चाइना नोज दैट। जबकि भारत में हमने देखा है कि वहाँ पे जनरल्स भी 2 कमरे के घर में रहते हैं, 3 कमरे के फ्लैट में रहते हैं। हमारे जो लोग हैं ये आम घरों के होते हैं, लेकिन इनके बड़े बड़े बंगले होते हैं। दुबई में अलहदा फ्लैट होते हैं, इस्लामाबाद में अलहदा घर होते हैं, लाहौर में अलहदा घर होते हैं। 5-6 लाख रुपए लेने वाला बंदा जो है ये सारा कुछ कैसे मैनेज कर लेता है?
लेकिन इंडिया में तो इस तरह की, जैसे अभी ये कल जनरल बाजवा वाला वाकया हुआ, ही इज इन फ्रांस, ऑल्दो दैट इज हिज पर्सनल, वो अपनी फैमिली के साथ थे। ये बदतमीजी नहीं होनी चाहिए थी, दिस इज डिसग्रेस के खवातीन जब साथ हों तो। लेकिन वो एक बात जाहिर है आप इसको इंडिया से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात हो जाएगी। इंडिया में इस तरह की गुंजाइश ही नहीं है, वहाँ जो है इस तरह के कोई लूप होल्स ही नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो सबसे बड़ा आपने जो है पूरे पाकिस्तान को प्लाटों में तकसीम कर रखा है। ये मानते हैं कि सीमा पर संघर्ष के बावजूद भारत चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की रणनीति में साथी होने की संभावना नहीं है। वैसे जिस तरह से भारत सीमा से लेकर चीन को हर एक सेक्टर में चुनौती दे रहा, उसके बाद ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि चीनी कर्नल हो या चीनी राष्ट्रपति, वो रह रहकर इसी तरह से परेशान होंगे और फिर जानबूझकर। रोहित भाई आप देखेंगे उसके बाद लाइन लग जाएगी बाकी कंपनीज की भी कि वी वांट टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजीज। अभी एप्पल है, एप्पल इज नॉट अ स्मॉल ब्रांड, पूरे दुनिया में उनका मोबाइल चलता है, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर उन्होंने इंडिया में ऑलरेडी कर दी है, अपने सप्लाई चेन्स को चाइना से शिफ्ट कर दिया है। 10% ऑफ द टेक्नोलॉजी देयर सप्लाई चेन्स हैव ऑलरेडी शिफ्टेड टू इंडिया। अगले 4-5 साल में 100% इंडिया की तरफ शिफ्ट है। टेस्ला ऑलरेडी इंडिया में आ रहा है। दीज आर नॉट स्मॉल नेम्स। हमें लगता है ठीक है यार, एक कार की कंपनी अगर आ भी जाएगी क्या फर्क पड़ेगा? नो, दीज आर गेम चेंजिंग कंपनीज जो पूरी मार्केट को डोमिनेट करती हैं। ये जब आएंगी तो इसका पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी साथ में आएगा। ये हिंदुस्तान वालों को समझ नहीं आती, कई बार मुझे समझ नहीं आती कि हमें इतनी जल्दी क्यों पड़ी रहती है हर चीज में। हमें चाहिए कि आज ऐसे आज ही हो जाए। इट टेक्स टाइम। ये 30 साल लग गए चाइना को इस लेवल तक पहुंचने के लिए। हमें लगता है कि मोदी जी बस आज ही कर दें सब कुछ जो चाइना ने 30 साल में है। तो अब जाके कोई दावा करे ना, ये 12-15 जो जनरल थे जो अमेरिका से पैसे लेके, तो जिसने पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम को इस भाटी में झोंक दिया था, उन्होंने अपनी जो है अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए क्या क्या किताबें लिखी, क्या क्या अफसाने लिखवाए लोगों से, क्या क्या कालम लिखवाए, और अपने आप को जो है वो मोहम्मद बिन कासम और पता नहीं कौन कौन से लोगों के साथ मिला के जनाब तो रखा हुआ था। अब आप बताएं ना वो किताबें किधर गई, वो सारी ग्लोरी कहाँ गई? क्या पाकिस्तान में कहीं आपको ये आवाज़ सुनाई देती है? बल्कि सबको इस पे शर्मिंदगी है। तो अगर उसका जो है रिएक्शन कर रहा है अफगान डायस्पोरा, तो मैं समझता हूँ कि उनका हक बनता है। मैं समझता हूँ कि इस पे पाकिस्तान का जो भी कोई इलेक्टेड डेमोक्रेटिक हुकूमत आएगी वो अफगान अवाम से माफ़ी मांगेगी कि भाई हमने अमरीकी इमा पे और वेस्टर्न इमा पे आप लोगों के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बने हैं और आपके खून खराबे में हमारा जो हाथ है उसके लिए हम हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं। ये बात आप लिख के रख लें। सर बांग्लादेश ये तो मांगी नहीं है, वो भी लगे हुए हैं, तो ये तो बड़ी मुश्किल